लेकिन हम बंदे बड़े तरोताज़ा हैं जी। तो विद दिस I believe that now let's begin with our proceedings. We are here for HR Strategic Leadership Training Workshop. Now each word has its own significance. When I say HR, so definitely HR is a function within any organization or setup. उसके बारे में आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूँ, तो ये मिलजुल करके हम आपस में शेयर करेंगे कि हम क्या जानते हैं, पहली बात. देन इज़ दी स्ट्रैटेजी, HR स्ट्रेटजिक स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में भी आई एम श्योर आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कुछ ना कुछ आप जानते होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हाउ कैन वी लर्न एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस. And then third word is leadership. Now that's something which I'm sure you already know, but then we have to see different dimensions of leadership. Last but not the least, skills workshop. Now skills workshop, definitely it's not going to be a lecture or a meeting format. There will be activities, group activities, discussions, brainstormings, presentations. Participation is the name of the game in today's session, because I don't want to make it a theoretical session के जहाँ पर आप कहें कि यार थ्योरी पढ़ के आगे पता तो नहीं चल जाता. थ्योरी अगर आपने पढ़नी होती तो आप घर किताब पढ़ लेते. Am I right? Yes. Thank you very much. Sir, am I right? Yes. अच्छे लग. तो ये आवाज़ भी थोड़ी सी ज़रा हम इसको करेंगे. मैं जानबूझ के भी ज़रा हथौला रखा हुआ है क्योंकि वो एसी ज़रा ठंड कर देना, फिर मैं खड़ा हूँगा क्योंकि अभी तो मेरा पसीना ही नहीं सूखा. मैं क्या ज़रा बैठ के पसीना सुखा ली. तो या अस्सलाम वालेकुम जी. सो पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी. यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज एक बात याद रखिएगा, मेरा रोल जो है वो आज क्या है. एनीबडी कैन टेल मी, मैंने आज व्हाट इज़ माई रोल टुडे? है जी, गिव डायरेक्शन एंड मॉडरेशन. ठीक है. एनीबडी एल्स? फैसिलिटेटर. ठीक है. एनीबडी एल्स? Share your knowledge. Share my knowledge. Share your experiences. My experiences. Anybody else? From that far corner? Experiences. ठीक है. अच्छा, by no means I am here as an expert. ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि जी मैं आपको लेक्चर देता रहूँ और आप कहें जी वो जी फराज साहब आए सी, उन्होंने सुन बड़ा ज्ञान देता है. My job at best is a facilitator. ये facilitator कौन, किसने कहा था? सर आपने कहा था. ये क्या होता है सर फैसिलिटेटर, हमें बताएंगे थोड़ा सा? जी. ठीक. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. एनीबडी एल्स हु कैन हेल्प मी विद द वर्ड फैसिलिटेशन? कभी आपने किसी को फैसिलिटेट किया किसी काम में, किसी दूसरे को, या किसी ने आपको किया हो? आई थिंक सर कनेक्शन बिटवीन एक प्रॉब्लम है और एक सोल्यूशन, उसके बीच में जो कनेक्शन बिल्डअप करता है वो फैसिलिटेटर ही करता है. ठीक है. चैलेंज, वन चैलेंज लेट्स से, और किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है या कोई चैलेंज है जी, and facilitator knows what is the solution for that challenge. So facilitator, what he actually do, he just connect करता है दो dots. इससे वेरी गुड, आई थिंक दिस इज़ एक्सीलेंट. इससे मुझे ख्याल आया कि ये वो आए थे बिलाल साहब, इधर ही बैठे हुए चले गए क्योंकि वो मुझे कनेक्ट करना है उधर. ठीक है. तो अगर उधर कनेक्ट नहीं होगा कि मैं बोलता रहूँगा, तो वो कनेक्ट करने के लिए एनीबडी कैन हेल्प मी नाउ इन द रूम, बुला ही लें उन्हें. तो सो facilitator's job and role at best is to facilitate the participants from point A to point B in a manner which is most agile, better execution and strategic as well. कि किस तरह लेके जाना है. एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है. आप नैरेटिव समझते हैं, इसे कि आजकल आप सुनते होंगे प्रोग्राम्स में कहते हैं बयानिया. बयानिया इतना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बयानिया, उनका बयानिया, ये बयानिया होता है नैरेटिव. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm honored to have you today. Thank you Wonderful. so much. Same here. Same. Because of you, I'm here. Wonderful. Excellent. Yes.
So I think you can take this seat. So now the quorum is complete. Madam is here and we're going to have a lot of fun. Thumbs up. Thank you so much. My pleasure. So I was saying that in this context, we do facilitate other people in our lives and other people facilitate us from point A to point B. And however, बयानिया जो है, narrative जो है, वो भी साथ साथ build करना होता है. So it's very subtle. मैं आज आपसे दो चीज़ें करूँगा. एक तो ये कि ज़ाहिर है कुछ ऑब्वियस नॉलेज होगा, कुछ थोड़ा सा इतना ऑब्वियस नहीं होगा, आप उसको फील करेंगे कि हाँ ये मेरे रोल हैं या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं इनको इस तरह से कर सकता हूँ. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू शेयर योर थाट्स. मतलब आई विल बी ट्रिगरिंग योर थाट प्रोसेस. लेकिन जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, अगर उसमें से आपका थाट प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होता तो वो लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है. आप मुझसे एग्री करते हैं इस बात पे? Yes. ये नाउ दिस गाय हैज़ मेड इट टू द लास्ट पॉइंट. डू यू गाइज एग्री विद मी? व्हेन यू एग्री विद मी मैडम, Yes, of course. ये देखा उन्होंने बगैर मेरे बताए कहे, उन्होंने कहा यस, उनका हाथ भी हवा में गया. अब क्या वजह है? बॉडी लैंग्वेज में व्हेन यू आर एंथुसियास्टिकली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आपका गैर इरादी तौर पे हाथ हवा में, तो यस ऐसे होता है ना. सो वंस अगेन, आर यू एंजॉइंग दी सेशन सो फार? ये बात देखें, क्या एनर्जी आ गई है, कितनी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट हो गई है. अभी जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो और ज़रा शुगर लग जाएगा. तो वो बिलाल साहब आ गए हैं और वो बैठे हुए हैं पायलट सीट पे. जो ही वो मुझे बताएंगे कि जी अब आप जो है वो जहाज़ को उड़ा लें, टॉप गन जो है वो फिर ऑन हो जाएगी. और ये मेरा स्पीकर इधर जो है, इससे पता नहीं ये ऑन होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिस्टम ऑफ है अभी तक. सो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जी. मैं जब तक स्लाइडें आती हैं मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, बट अभी के लिए ये है कि कुछ नॉर्म्स हैं हमारे आज के. नॉर्म्स में पहला नॉर्म जो है वो प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट. प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट विच मीन्स वी विल बी रिस्पेक्टफुल. दैट्स नंबर वन. Respectful means that we can have a lot of fun, we can laugh, we can run around in the hall, we can cross talk, we can challenge, we can push, all of it with respect. At no point we will we will leave the cradles of respect. Number two is engagement. आप देख रहे होंगे कि मैं हल्का हल्का आपको फील हो रहा होगा कि मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ. तो जिस तरह मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, आपने भी मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि वी शुड बी इन द सेम बोट. ये ना हो कि मैं एक और कश्ती में आ रहा हूँ और आप एक और कश्ती में हो. ठीक है जी. सेकेंड इज़ दैट स्विच ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. वेयर इज़ माई मोबाइल फ़ोन? आई वॉन्ट टू स्विच इट ऑफ. नॉट स्विच ऑफ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माने में. देखें कैसी मैंने पुराने ज़माने की बात कर दी, बट साइलेंट पे तो किया जा सकता है ना. सो आई हैव पुट इट ऑन माई साइलेंट एंड आई हैव पुट इट अप और डाउन. नाउ द ओनली पॉसिबिलिटीज़ कि अगर ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा तो शायद इसको मैं सीधा कर लूँ, वरना माई फोकस एंड माई अटेंशन इज़ हेयर इन दी हॉल. देन इज़ रिस्पेक्ट योर कोलीग्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. इनकरेज दैम कि जी हाँ जी आप बताएं, जी आप बताएं, आप बताएं. उससे ये होगा कि आप सबको बात करने का मौका मिलेगा. एंड कम्युनिकेशन इज़ दी आर्ट ऑफ अ बोर्ड रूम. अगर ये बोर्ड रूम है, कल को आपने इंशाल्लाह सारों ने बैठना, कुछ तो अभी भी बैठते होंगे बोर्ड रूम्स में जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग्स में, लेकिन आपको मैं अभी थोड़ा सा एहसास दिलाऊंगा कि आप सब एक दिन ये मेरी बात आपको याद आएगी. आप कहेंगे यार वहाँ फराज ने कहा था कि हम भी बोर्ड रूम में बैठेंगे. अभी तो आपको लगता होगा कि यार पता नहीं वो दिन कब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अ डे विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी सिटिंग इन अ बोर्ड रूम विद द एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन सेटअप इज़ सिमिलरली द सेम एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल रिकॉल ऑल ऑफ दिस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. नेक्स्ट इज़ अभी इसको उधर कैसे शिफ्ट करना है राणा साहब? नहीं मैंने कहा है हाँ, क्योंकि वो गाइड करेंगे थोड़ा सा. आई एम सॉरी आपको बॉदरेशन हो रही है राणा साहब. सो आस्क क्वेश्चंस. वाईफाई के लिए वो बिलाल साहब ये ज़रा मुझे बताइए कि कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि मुझे तजर्बा नहीं है इसका करने का. ये है वाईफाई.
अच्छा, इसका पासवर्ड होगा। कनेक्टेड, ठीक है। अब क्या करना है जी? कर लेंगे। सो आई वाज सेइंग दैट द नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है ना जी वो फ्रैंकली मैं आपको भी अपना तारुफ भी करवाऊंगा, आप बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, जो आज का सेशन है ना उसको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल बनाने में, वर्कशॉप बनाने में एक ही तरीका है उसका। यू आस्क मी क्वेश्चंस, possibly I will have answers. If I will not have answers, somebody in the room will have answers. हमारा कलेक्टिव जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, that is the real strength which we are going to unleash today, right? So like I said that take me as a facilitator. I will of course bring in a lot of subject matter expertise. However, I will also facilitate you to get the answers of your questions, whatever it is in your mind, how little it may be, right? So ask questions. Last but not least, enjoy exercises and activities during the day. What is the best way to enjoy a learning experience at adult level? क्या तरीका है जी adult? आपको मेरी ज़्यादा अंग्रेज़ी कोई ज़्यादा गरा तो नहीं गुजर रही? ठीक है, इन्नी की अंग्रेज़ी ठीक है। What is the best method, psychologically speaking, to learn something? Trial and error. Excellent. To unlearn first. To unlearn first. Excellent. Activities, I think. Activities. Engagement. Except that this is a new thing. What is the best age of learning for a human being? Anytime. Different stages. No. Childhood. Different stages. Different stages, for example. For example, like we are having like first 2-3 years, we are learning 100 first, and after 3 to 7, then 7 to 14, and then 14 to 20. ठीक। इधर से कोई कहना चाहता है कुछ, मैडम? The fixation of the behavior is done between from 4 to 14 years, and on that fixation जो आप perform करते हो, you चलें एक- learning को enhance करते हो from 14 to 20 years. आपका नाम नहीं मुझे पता अभी तक। बस Basma, what was your best learning age? When you enjoyed learning like anything? The one which is the best of the best, not that it's other baki best. 18 to 20, like graduation and the internship process. So what was one particular feature in that age which you enjoyed? What was the reason for you enjoyed? I enjoyed in organizing the different activities, in managing the things. जहाँ से मुझे अंदाजा हुआ that I can be a good HR, तो मैंने special education. Excellent. इधर से सर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर एक हंगर होता है लर्निंग का, तो ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता। जब ये हंगर खत्म हो जाता है तो फिर वो लर्निंग प्रोसेस। What's your good name? एहसान। एहसान साहब, वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। मैं सिर्फ एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक बात की थी एज की, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज की। बायोलॉजिकल एज के अंदर मैंने बात की थी एटीट्यूड की, रवैये की। मैं पूछना ये चाह रहा था कि ज़िंदगी में किस वक्त हमारा लर्निंग के हवाले से सबसे ज़्यादा रवैया जो है एनर्जेटिक होता है? 20 to 30 सर। चाइल्डहुड। आपका नाम? फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, कैन यू एक्सप्लेन वाई चाइल्डहुड? बिकॉज दैट इज़ द एज जब आप बहुत ज़्यादा नेचुरली आप ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं और उस वक्त आपको किसी सही और गलत चीज़ का नहीं पता होता। ठीक है। तो आप जो चीज़ सीख रहे होते हैं आप वो डायरेक्टली सीख रहे होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका होता है, आप चीज़ें सीख चुके होते हैं। तो उसके लिए जो अपनी मैंने बात की थी, यू हैव टू फर्स्ट अर्न दैट। लेकिन बचपन में आपको अनलर्न नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली चीज़ों को एक्वायर कर रहे होते, तो वो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है वो फास्ट होता है। एक्सीलेंट। सो आई थिंक जी सर। So I would agree to this gentleman, but मेरा रीजन उसके पीछे ये है कि जो बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी। If frequently ask too many questions, to Yes. the point that we get irritated, but इसलिए उनकी लर्निंग एज होती है। तो हमें भी लर्निंग तभी तक है हमारे जब तक हम क्वेश्चंस करते हैं। सर, व्हाट इज़ योर गुड नेम? काशिफ साहब। पूरा नाम? काशिफ कयूम। काशिफ साहब, आई थिंक अब थोड़ी सी बात सिमट आई है। इतने सारे व्यूज़ आने के बाद
एक चीज़ जो मुझे सुनाई दे रही है, अगर आप उससे एग्री करें, वो है आस्किंग क्वेश्चंस इज़ एक्चुअली द इंडिकेटर व्हेन यू आर इंक्विजिटिव। जब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एज। अगर इस ज़माने में आ रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट एज। अगर बचपन में आते थे, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को बचपन में नहीं भी आते, बहुत सारे, वो कहते हैं यार बस ठीक है, हमें पीछे बैठने दो। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, सारे आपकी तरह तो नहीं होते ना। वो कोई बच्चे को कहता है यार बस ठीक है, ये आया टीचर। द इनक्विजिटिवनेस इज़ द बेस्ट एज। दी अदर डे आई वाज वाचिंग, बड़ा वायरल हो रहा था उस पर सोशल मीडिया पे भी, 91 ईयर्स की एज में एक साहब है, उन्होंने PhD की है अपनी, देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। आप सोए, मेरा वो बेटा बैठा हुआ था साथ, उसने कहा कि बाबा ये 91 ईयर में आप PhD करके क्या करेंगे? ही इज़ अ ग्रेड 7 स्टूडेंट। मैं उसकी बात सुन के चौंक गया, मैं कोई क्या मतलब? तो कहता है वो बस अब तो इनके पास इतना टाइम तो नहीं रह गया होगा ना बाबा, तो ये अभी PhD करके इन्होंने क्या? और मैंने कहा भाई उन्होंने 20 किताबें पहले लिखी हुई हैं, वो PhD करके हो सकता है 20 किताबें और लिख दें अगले 2-3 साल में। हाँ, कहता है ये बात तो ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि जो इनक्विजिटिवनेस है वो 90 साल की उम्र में भी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या मैं वहाँ कनेक्ट हो सकता हूँ, अभी तक वो आ रहे हैं। सो वो आ रहे हैं और हम जो है वो लगे हुए हैं इस एफर्ट में कि आपको एंगेज रखें जब तक वो आते हैं। वो आएंगे और वो आ रहे हैं वाली सूरत हाल से हम आगे चलेंगे। वो उसमें भी फ़ारूक साहब मसला फिर ये होगा कि कोई ना कोई बटन दबाएगा उधर, तो बट कोई बात नहीं, इतनी देर में हमारी पहली स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वैसे भी आपको एजेंडा दिखाने लगा था, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। अभी मैं सीधा आता हूँ आइस ब्रेकिंग पे। मुझे लगता है काफ़ी हो गया, कमरा ठंडा और मैं भी ज़रा, मेरा पसीना खुश्क हो गया, और बस गेम शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतनी सोबरनेस जो है ना मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी दिखाई नहीं। ये माइक शाइक मैं कोशिश करूँगा कि अगर चलता ही रहे तो खैर खैरियत है, वरना उतर भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये इसमें मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूँ, तो आई डोंट नो सर, में थोड़ी सी ड्रॉप का इशू आएगा आपको, अच्छा इसलिए आप सिस्टम से करेंगे ज़्यादा बेहतर है। चलें, आपने अच्छा किया बता दिया, लेकिन मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगा दोबारा। USB से उसमें कनेक्ट करना है सिस्टम को। नहीं, मुझे क्रोम कास्ट अगर बता सकते हैं ना, तो मैं कोशिश पहली वही करता हूँ कि यहीं बैठा रहूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है कोई खड़ा होने की। तो लाइएगा, दिस इज़ वो अपने एक मिनट ज़रा, वो कास्ट आपने किया था और मीटिंग रूम आ गया, सोर्सेज आ गए,